जय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 प्रश्न चौथे का 8वां। कोष्टक में साइन ए धन कोसेक ए का वर्ग धन कॉस ए धन सेक ए का वर्ग बराबर 7 धन टेन वर्ग ए धन कॉट वर्ग ए। ये सर्व समीकरण हमें सिद्ध करनी है, तो हम बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। कोष्टक में साइन ए धन कोसेक ए का पूरे का वर्ग धन दूसरे कोष्टक में कॉस ए धन सेक ए पूरे का वर्ग। अब जो सूत्र होता है ए धन बी का पूरे का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab, तो इन दोनों में मान रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन वर्ग ए धन कॉसेक वर्ग ए धन 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा कॉस वर्ग ए सेक वर्ग ए और 2 कॉस ए सेक ए। अब साइन वर्ग ए और यहाँ पे कॉस वर्ग ए, इनको साथ में लिख लो, कॉसेक वर्ग ए और यहाँ सेक वर्ग ए है, ये इनको साथ में लिख लो। अब यहाँ पे है 2 साइन ए कॉस ए और 2 कॉस ए सेक ए, तो इन दोनों में से 2 को कॉमन कर लो। यहाँ अंदर रह जाएगा साइन ए कॉस ए धन कॉस ए सेक ए। अब साइन का वर्ग ए धन कॉस का वर्ग ए क्या होता है, 1 होता है इसका मान, तो इन दोनों की जगह 1 मान रख देंगे। कॉसेक वर्ग ए बराबर होता है 1 धन कॉट वर्ग ए, तो इसकी जगह ये मान रख देंगे 1 धन कॉट वर्ग ए। और सेक वर्ग ए का मान होता है 1 धन टेन वर्ग ए, तो इसकी जगह में 1 धन टेन वर्ग ए लिख देंगे और यहाँ पर 2 ये ऊपर का उतार देंगे, 2 कोष्टक में साइन ए कॉस ए धन कॉस ए सेक ए। अब ये सब मान रख दिए, तो यहाँ पे 1 2 और 3, ये 3 हो जाएगा और यहाँ से कॉट वर्ग ए और यहाँ से टेन वर्ग ए हो जाएगा और 2। अब ये कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1/cos कॉसेक ए होता है, तो कॉसेक ए को 1/sin साइन ए लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सेक ए का मान होता है 1/cos कॉस ए, तो यहाँ सेक ए की जगह 1/cos कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ कॉस से कॉट कट जाएगा, 1 बचेगा, तो कोष्टक में बचेगा 2 1 धन 1 और यहाँ पे रहेगा 3 कॉट वर्ग ए धन टेन वर्ग ए धन 2 कोष्टक में 1 धन 1 1 धन 1 हो गया 2 3 धन कॉट वर्ग ए टेन वर्ग ए धन 2 गुणित 2 2 गुणित 2 होता है 4, 3 और 4 हो गए 7 धन कॉट वर्ग ए धन टेन वर्ग ए। और यही हमारा दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा राइट हैंड साइड हो गया। इस प्रकार हमने इस सर्व समीकरण सिद्ध कर दी। तो किसी भी सर्व समीकरण को लेफ्ट हैंड साइड लेके हम उसके राइट हैंड साइड तक पहुंच सकते हैं। कुछ परिवर्तन करने रहते, कुछ सूत्र लगाने रहते हैं, लेकिन हम ये आसानी से कर सकते हैं। जय गणित।